नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर लगातार राजद सड़कों पर है। उनकी मांग है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा सांसद रामकृपाल जी हैं। सर, आरजेडी की ओर से कल राज्यव्यापी प्रदर्शन किया गया और लगातार उनकी मांग भी रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल टोटल राजनीति कर रहा है जातीय गणना पर। जातीय गणना पर राष्ट्रीय जनता दल 100% राजनीति कर रहा है। हम पूछना चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से कि जब इनका समर्थन की सरकार थी यूपीए, उस समय भी जोर शोर से मामला उठा था सदन में, और उस समय की सरकार ने क्यों नहीं जातीय जनगणना करने का काम किया? नंबर 1, जवाब दे सकेंगे तो दे देंगे जवाब ये लोग। आज जो तूफान मचाए हुए हैं, हमारी जो सरकार है, मोदी जी की सरकार, जो खुद एक ओबीसी से आते हैं और समूह को लेकर चलते हैं, वो जात पात में विश्वास नहीं करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले लोग हैं। और देखा होगा आपने पिछले 7 साल से ज़्यादा के कार्यकाल में हर गरीब आदमी, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, उसके लिए काम करने का काम किया, कोई विभेद नहीं करने का काम किया। और हक देने की जहाँ बात आई, मैं पूछना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि पिछले 35 साल से डिमांड हो रहा था, उससे भी अधिक डिमांड हो रहा था कि पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। क्यों नहीं दिया? कौन दिया? मोदी जी ने दिया भाई। बहुत बड़े शुभचिंतक आप बने हुए हैं। गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का नाटक। ये अभी रिसेंटली निर्णय हुआ है, जो इसी सेशन से लागू होने वाला है। मेडिकल में बच्चों को केंद्र में जो कोटा था उसमें नहीं मिलता था। नीट के माध्यम से जो बच्चे आते हैं, पीजी और ईजी दोनों के बच्चों में के लिए एक बड़ा उपहार का काम किया है। करोड़ों लोग इससे फायदा मिलने वाला है, लोगों को धन्यवाद देने का काम कर रहे हैं। उपेक्षित वंचित वर्ग, जिसको हक नहीं मिला था, उसको दिलवाने का कौन काम किया? माननीय मोदी जी की सरकार ने की, जो सबका ख्याल रखने का काम है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ स्थिति उत्पन्न हो गई कि सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी की सूची में राज्यों के जो अधिकार थे वो खत्म कर दिया। आज बिल पेश करने का कौन सरकार काम कर रही है? ये सब राजनीति कर रहे हैं। ये सब राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लोग। और इसीलिए इसको इश्यू बना के, इनके पास कोई इश्यू है नहीं जनता के बीच में कुछ जाने का इनको। चूंकि सरकार ने, चाहे राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, बिहार में पूरे तौर पर हर वर्ग, हर तबका के लिए बड़ा बड़ा काम किया है। सब बिना विभेद का काम किया है। क्योंकि इनके पास कोई इश्यू नहीं है, तो इश्यू बनाना चाहते हैं। तो सब जनता इस बात को समझती है, और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि इन सब चीज़ों पर गौर कर रही है हमारी सरकार। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल गौर कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि सर, जब इतनी ही दलितों की, वंचितों की चिंता है, तो जातिगत जनगणना कराने में दिक्कत क्या है? क्योंकि जिस तरीके से पिछले कई दशकों से देखा गया कि जातीय जो जनगणना है वो होते होते रह जाती है, और इसमें सबसे बड़ा उनका आरोप है कि बीजेपी सबसे बड़ा बाधा रही है। उस समय क्यों नहीं हल्ला किए थे? जब इनके समर्थन से इनकी सरकार चल रही थी, ये स्वयं मंत्री भी थे, वहाँ सरकार में हिस्सेदारी थी, उस समय क्यों नहीं किया भाई? उस समय की सरकार से पूछते, उस समय तो इनके हाथ में ताकत था, क्यों नहीं किया? करना चाहिए था ना। अब किससे सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं? तो ये सब चीज़ों पर पार्टी और हमारी सरकार बहुत गौर कर रही है, और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में कुछ निर्णय होगा। आपकी सहयोगी दल है जेडीयू, उनकी ओर से भी लगातार मांग की जा रही है, तो क्या आप अपने सहयोगी दल की मांग के हिसाब से जातीय जनगणना की कोशिश करेंगे? देखिए ना, ये सब मामला, मैंने कहा कि सब मामला सरकार के समक्ष है, पार्टी के समक्ष है, और निश्चित तौर पर उचित समय पर उचित निर्णय होगा। एक आखिरी सवाल है कि सर, लालू यादव की रिहाई के बाद दिल्ली में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि तीसरे फ्रंट बनाने की देश भर में उनकी कोशिश है। कितना फ्रंट बन चुका है, पहले भी फ्रंट तो बनते रहता है ना। आपने नहीं देखा पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश में फ्रंट बना था कि नहीं? तो
क्या नतीजा निकला। और कोई फ्रंट बनने ही वाला नहीं है, सबके महत्वाकांक्षा सत्ता है। आपस में जो इतने बड़े लोग जो सदन को चलने नहीं दे रहे हैं, सदन का समय जाया कर रहे हैं, देश की इतनी बड़ी पंचायत है जहाँ कानून बनता है उसमें बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपया देश की जनता का पानी में बह रहा है, बहस नहीं कर रहे हैं। देश की जनता इनको माफ़ थोड़ी ही करेगी। सदन है बहस के लिए कि हंगामा करने के लिए। आप जिन मुद्दों पर चाहते हैं, हमारी सरकार एक बार नहीं कई बार कह दिए हैं, माननीय स्पीकर साहब ने कहा है, हमारे पार्टी की तरफ से कहा गया है, हमारी सरकार की तरफ से कहा गया है, हम हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार हैं। मगर आप तो बहस ही नहीं करना चाहते, एक्सपोज हो जाइएगा। आपकी जो चेहरे हैं वो सामने आ जाएंगे, कोई मुद्दा ही नहीं है। हर मुद्दे पर बहस। असल में बात असल ये है कि सब जो लोग हैं ना, भ्रष्टाचारी लोग हैं। जितनी पार्टियां हैं विपक्ष में, सबके नेता सबके पार्टी के कटघरे में हैं। और हमारी पार्टी और हमारी सरकार तो भ्रष्टाचार से समझौता करेंगे नहीं। हम शून्य टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार को ले रहने का काम कर रहे हैं। मोदी जी का यही तो खासियत और खूबी है कि भ्रष्टाचार, और इसीलिए तो विपक्ष परेशान हालत में है। आप शुरू से आकलन कर लीजिए, जो भी सरकार अगर कांग्रेस के खिलाफ में खास तौर पर आई तो कोई ना कोई समझौता करके परिस्थिति अनुकूल जो सरकार उनकी बात को नहीं मानी, उस सरकार को गिरा दिया। ये तो वर्षों के बाद देश की जनता ने अपना मैंडेट दिया है और मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को मैंडेट दिया है और पूरी मजबूती के साथ ये सरकार उस काम को कर रही है जो काम आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई थी। भ्रष्टाचार, जो भी भ्रष्टाचारी हैं उन सबको, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इससे जितने भ्रष्टाचारी लोग हैं सब लोग मिल करके इस सरकार में असहयोग आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। और देश की जनता इनको माफ़ नहीं करने वाली है। मोदी जी किसी भी तरह से समझौता नहीं करेंगे भ्रष्टाचार पर, और गरीबों का जो काम हो रहा है उस पर भी कोई समझौता नहीं करेंगे। और हर कदम का देश की जनता समर्थन की है और आगे भी करने का काम करेगी। और ये सब जो विपक्ष के लोग हैं आज अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, जेल से बचने के लिए ये सारा लोग मिल गए हैं और कोई दूसरी बात नहीं है। यही है मुख्य रूप से। ये सब एक फ्रंट पर आकर के चाहते हैं सरकार को दबाव में लाना, मोदी जी को दबाव में लाना। और हमारी मोदी की सरकार कभी ना झुकी है भ्रष्टाचार और गरीबों के काम के लिए, कोई समझौता न की है, न आगे करने का काम करेगी। तो लालू यादव की राजनीतिक सक्रियता बढ़ने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है? कोई असर नहीं पड़ेगा। नेता हैं, हम लोग तो कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें। इसलिए ये उनकी सक्रियता से या थर्ड फ्रंट बनाने से या फोर्थ फ्रंट बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। जनता कल भी थी मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ, और आज भी है और भविष्य में रहने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश सहित अभी चूंकि चुनाव भी है, एक मामला है ना, जो इशू बना रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अन्य 4-5 राज्यों में चुनाव है। इस चुनाव के दृष्टिकोण से भी अपने आप को बचाने के लिए सरकार पर दबाव चाहते हैं। भ्रष्टाचार में जो फंस रहे हैं लोग, जिनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, वो लोग बचने के लिए और चुनावी जो माहौल है उसको गर्म रखने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। और इस तरह का हाउस को चलने नहीं दे रहे हैं। और कोई भी थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट कोई स्वास्थ्य पर, सरकार के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है, न एनडीए के स्वास्थ्य पर पड़ने वाला है, न मोदी जी पर पड़ने वाला है। चलिए, शुक्रिया।